सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो टुडे इज़ योर लेक्चर नंबर 2 of your history, and these are the topics that we are gonna study today. The first topic today we have got Rowlatt Act, and the second one is Jallianwala Bagh Massacre. Simply these are the topics from nationalism in India, and this is a lecture number 2. So starting with the Rowlatt Act, simply we will take only 10 minutes to cover these topics, and जो आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं डेप्थ में पूरा। और जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे डेट आई थिंक अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो फिर भी आप यहाँ पे पढ़ो, क्योंकि आज हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं प्लस ओलंपियाड कंसेप्ट साथ में। सिंपल स्टार्टिंग विद द राउलेट एक्ट। सिंपली अगर आप कंसेप्ट को समझना है तो पहले आपको ये समझना होगा कि उस टाइम सिंपली इन 1919 इंडिया में जो गवर्नर जनरल था दैट वाज लॉर्ड केल्मसफोर्ड। इन 1919 जो गवर्नर जनरल था ही वाज लॉर्ड केल्मसफोर्ड। व्हाट यू प्रोनाउंस इट डजंट मैटर। दिस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट टाइम। सिंपली ही अपॉइंटेड a sedition committee. He appointed a sedition committee, and this sedition committee was led by Sir Sidney Rowlatt. Sir Sidney Rowlatt. Simple. And इसको यहाँ पे अपॉइंट क्यों किया गया था? द रीज़न वाज उसने लॉर्ड केल्मसफोर्ड ने इस कमेटी को अपॉइंट किया टू चेक द नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़। जो यहाँ पे मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ होती थी, मतलब सत्याग्रहीज की जो सत्याग्रह मूवमेंट्स होते थे, उनको चेक करने के लिए ये वाली कमेटी यहाँ पे बनाई गई थी। एंड जब इसने रिपोर्ट्स दिए, सिंपली जब ये कमेटी यहाँ पे आई, इसने चेक किया, फिर इसने रिपोर्ट्स दिए डायरेक्टली जो है इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल को, जो हमारी टॉपेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम थी। सिंपल उसको जब इसने यहाँ पे रिपोर्ट्स दिए तो जो हमारा इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल है उसने यहाँ पे एक लॉ पास किया, दैट वाज द राउलेट एक्ट। एक एक्ट लाया यहाँ पे, राउलेट एक्ट जिसको बोला जाता है। सिंपली आफ्टर चेकिंग द रिपोर्ट ऑफ सेडिशन कमेटी, जो इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल था, उन्होंने यहाँ पे एक एक्ट पास किया, राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट इन 18 मार्च 1919। सिंपल दिस इज द रियल डेट एंड दिस इज द एक्ट। किसने पास किया था? इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल ने। बट किसके रिपोर्ट्स पे जो सेडिशन कमेटी थी वो यहाँ पे आई थी, उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट्स निकाले और कहाँ सबमिट किए? ब्रिटेन में। और उन्होंने यहाँ पे एक लॉ पास किया, राउलेट एक्ट। और इसी एक्ट को भी बोला जाता है ब्लैक एक्ट, और इसको ब्लैक एक्ट बोला था गांधी जी ने। सिंपल ब्लैक एक्ट ऑल्सो। स्टार्टिंग विद दिस राउलेट एक्ट। सिंपल इस राउलेट एक्ट में क्या था? अगर हम इसको देखें, इस राउलेट एक्ट में क्या था इंडिया में, जो यहाँ पे जो थी ना सत्याग्रहीज, उनको सप्रेस किया गया था, उनको अरेस्ट किया गया था, और विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। और जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी यहाँ पे इंडिया में, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी, उनको दबाने के लिए ये वाला एक्ट लाया गया था। और साथ में जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया था, और विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। इस एक्ट का यही मतलब था इंडिया में। सिंपल। सो जब ये वाला एक्ट इंडिया में आता है, यहाँ पे जो पीपल थे, यहाँ पे के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो इसके खिलाफ एक सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, दैट वाज नोन एज राउलेट सत्याग्रह। एंड इसको किया गया था लागू यहाँ पर 6 अप्रैल 1919 में। एक मास प्रोटेस्ट्स किए गए थे ऑर्गेनाइज इंडिया में, मास प्रोटेस्ट्स इंडिया में ऑर्गेनाइज किए गए थे 6 अप्रैल 1919। और इस डे को था एज ए नॉन वायलेंट अपोजिशन डे उस टाइम। सिंपल। और 10 अप्रैल तक ये जारी रहता है, राउलेट सत्याग्रह 10 अप्रैल तक जारी रहता है। और 10 अप्रैल के टाइम जो है इट टर्न्ड इनटू वायलेंस,
सिंपली यहाँ पे वायलेंस का यूज़ होता है और जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है। हमारे पास 3 लीडर्स है जो है प्रोमिनेंट लीडर्स। वन इज़ डॉक्टर सत्यापाल, उसको अरेस्ट किया जाता है, जो लीडर ऑफ अमृतसर थे, एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उसको भी अरेस्ट किया जाता है, और गांधी को भी अरेस्ट किया जाता है। यहाँ पे कहाँ पे, मगर दिल्ली में पलवाल एक प्लेस है नियर दिल्ली सॉरी, जहाँ पे गांधी को अरेस्ट किया गया है। और 2 लीडर्स थे जिनको अरेस्ट किया गया था। वन वाज डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड सेकंड वाज डॉक्टर सत्यापाल। सिंपल, ये रही हमारी स्टोरी राउलेट एक्ट और राउलेट सत्याग्रह की। जो हमारा ये राउलेट एक्ट था, इसने सिंपली इंडिया में जो है हैबियस कॉर्पस को बैन किया गया था। हैबियस कॉर्पस को बैन किया था, सिंपली सस्पेंडेड द हैबियस कॉर्पस। यहाँ पे मैं लिखूंगा हैबियस कॉर्पस। इस वाले राइट को यहाँ पे बैन किया गया था, सस्पेंड किया गया था। और व्हाट इज दिस हैबियस कॉर्पस? इट्स सिंपली द सिविल लिबर्टीज जो हमारी ब्रिटेन में थे। यू कांट गो टू कोर्ट। यहाँ पे जब इनको बैन किया गया था, इंडिया में सस्पेंड किया गया था, फिर अगर कोई किसी को भी अरेस्ट किया जाता और वो कोर्ट में नहीं जा सकता था, उसके बदले कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता था। डेट वाज दिस हैबियस कॉर्पस, इसको सस्पेंड किया गया था। सिंपल। और साथ साथ एक जो है ये भी बोला गया था, नो अपील, नो दलील एंड नो वकील। इसका मतलब ये भी है नो अपील, आप अपील नहीं कर सकते, नो दलील एंड नो वकील। सिंपल, ये 3 चीजें इसका मतलब है। और जब राउलेट सत्याग्रह इसके खिलाफ ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया में, वहाँ पे जो है रैलीज वेर ऑर्गेनाइज्ड एंड जो है जब 10 अप्रैल को ये वायलेंट में चेंज हो जाता है राउलेट सत्याग्रह, पुलिस स्टेशंस वेर फायर्ड और जो है वायलेंस का यूज़ करते हैं लोग। और उसके साथ साथ जो है हमारे लीडर्स को भी अरेस्ट किया जाता है। अभी हमने 3 लीडर्स के बारे में डिस्कस किया, और गांधी को भी अरेस्ट किया जाता है। और साथ साथ जो है, और जो ये पूरी कहानी है, इससे एक न्यू इंसिडेंट पेश आता है। डेट वाज नोन एज द जलियांवाला बाग मैसेकर। सिंपली ऑन 6 अप्रैल को यहाँ पे क्या प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए थे, और 13 अप्रैल को यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है जिसका नाम होता है जलियांवाला बाग मैसेकर, 13 अप्रैल 1919। और 10 अप्रैल को क्या होता है कि जो हमारा राउलेट सत्याग्रह था वो वायलेंट हो जाता है, जिसके ऊपर जो है पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है। सिंपल। सो ये 3 डेट इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू द जलियांवाला बाग मैसेकर, सिंपली इट टुक प्लेस इन 13 अप्रैल 1919 इन अमृतसर। अमृतसर एक प्लेस है, उसी जगह ये इंसिडेंट पेश आया। और यहाँ पे क्या हुआ था? सो स्टार्टिंग विद जलियांवाला बाग मैसेकर, इसको एक प्रिवेंटिव मर्डर भी बोला जाता है। सिंपली कब ये इंसिडेंट हुआ? 13 अप्रैल 1919। और कहाँ? जलियांवाला बाग में, जो अमृतसर में प्लेस करता है। सिंपल। यहाँ पे क्या हुआ था, आपको पूरी स्टोरी नहीं बताई जाती, लेकिन यहाँ पे जो माइकल, सिंपली माइकल ओ डायर, दिस वाज द एसडी ऑफ पंजाब ऑफ दैट टाइम। सिंपल। और यहाँ पे क्या होता है, जो ये माइकल ओ डायर है, ये पंजाब में मार्शियल लॉ इम्पोज करते हैं। जब पूरी कंट्री में राउलेट एक्ट पास हो जाता है और उसके खिलाफ राउलेट सत्याग्रह भी प्लेस करता है, और उसी को देखते हुए यहाँ पे जो माइकल ओ डायर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, ये पंजाब में मार्शियल लॉ को इम्पोज करते हैं। सिंपल। और ये क्या करते हैं कि एक पहले तो ये खुद इसको कंट्रोल नहीं कर पाते राउलेट सत्याग्रह को, फिर ये क्या करते हैं, ये कमांड देते हैं, कमांडेड जनरल डायर। ये अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री के हवाले करते हैं, और किसको कमांड देते हैं? जनरल डायर को, इसको हेड बना देते हैं उस टाइम। सो दिस मैन जनरल डायर, एक्चुअली आपको पूरी स्टोरी नहीं बताई जाती, मतलब जनरल ओ डायर के बारे में। जो जलियांवाला बाग मैसेकर है, उसका जो स्टार्टिंग विद स्टोरी वो जनरल ओ डायर से स्टार्ट हो जाती है। फिर ये जनरल डायर आ जाता है। क्या होता है पंजाब में, वहाँ पे मार्शियल लॉ इम्पोज किया जाता है, और साथ में पब्लिक गैदरिंग को ब्लॉक किया जाता है। और ये भी रूल होता है कि 4 पीपल कांट वॉक टुगेदर, 4 पीपल एक साथ नहीं चल सकते, और ये वाला रूल था पंजाब में। सिंपली ऑन 13 अप्रैल इट वॉज बैसाखी डे, हार्वेस्ट फेस्टिवल जिसको बोला जाता है,
बैसाखी डे था, तो सो पीपल वर गैदर्ड इन द जालियनवाला बाग, यू नो फॉर व्हाट? Most of the people were there for celebrating the Baisakhi, and some of the people were there to protest for their leaders. Simply जो उनके leaders थे उनको arrest किया गया था, like डॉक्टर सत्यापाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू. So कुछ लोग वहाँ पे थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट, किनके लिए? अपने लीडर्स के लिए. सो क्या ये जनरल डायर आ जाता है कहाँ पे? जालियनवाला बाग में, एंड विदाउट एनी वार्निंग. ये उसका एक ही एग्जिट गेट होता है, उसको बंद करके ये वहाँ पर अबाउट 15 मिनट्स तक ये लगातार गोलियां चलाता रहता है. ये कमांड करता है पहले एक अपने सोल्जर्स को, क्या आप गोलियां इन पे बिछाड़ो. सिंपली जो वो सोल्जर्स थे, आपको मैं एक फैक्चुअल बात बताऊं, जो वो सोल्जर्स थे वो दे ऑल वर इंडियंस, सिंपल. और 15 मिनट्स तक वो लगातार इन पर गोलियां चलाते रहते हैं, एंड ऑलमोस्ट ये बताया जाता है कि 350 पीपल वर किल्ड एंड 1170 वर वाउंडेड. बट अगर हम फर्दर की बात करें, जो हमारे ये जो था ये ब्रिटिश न्यूज़ की ने बताया था, और अगर हम इंडियन न्यूज़ की बात करें, वहाँ पे ये बोला गया था कि 1000 पीपल वर डायड एंड ऑलमोस्ट 2K वर इंजर्ड. दिस वाज द रिपोर्ट. और जब ये इंसिडेंट कहाँ पे हुआ? अमृतसर, पंजाब में. सो इसको देखते हुए बाकी इंडिया में क्या वायलेंट क्लेश होने लगे, मतलब वायलेंस का यूज़ होने लगा. अगर हम देखें पंजाब में, गुजरानवाला एक प्लेस है, गुजरानवाला पंजाब, वहाँ पे जो है बम को फेंका गया, मतलब वायलेंस का यूज़ किया गया, और अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में भी वायलेंस का यूज़ होने लगा. जो ही मतलब ये वायलेंट क्लेश पूरे इंडिया में सेपरेट होने लगे. सो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी वायलेंस का यूज़ किया. उन्होंने पूरे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, सत्याग्रही थे, उनको कैप्चर किया और उनको ऐसे किया कि क्या ही आप बोल सकते हैं, लेकिन दे रबर्ड देयर नोजेस. एक सेंटेंस आप याद रखो यहाँ पे, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने अपनी नोज़ को रगड़ाया, एंड दिस इज सेंटेंस हियर. और साथ साथ उनको सल्यूट भी करवाया. जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, सत्याग्रही थे, उनको सल्यूट करवाया गया ब्रिटिशर्स को. सिंपल 2 केसेस. और साथ में जो है, जो ही गांधी ये सिचुएशन देखते हैं इंडिया में, वो NCM को, सॉरी राउलेट सत्याग्रह को ऑफ किया करते हैं. एंड जो ही राउलेट सत्याग्रह ऑफ हो जाता है, तब जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट इंडिया में होती है, वो जनरल डायर को यहाँ से भगा के इंग्लैंड भेजते हैं, और वहाँ पे जो जनरल डायर है वो वहाँ का हीरो बन जाता है उस टाइम. सिंपल. और लेकिन फिर सरदार उधम सिंह, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक सेलिब्रिटी है जिसको हमें पढ़ना चाहिए. वो जाते हैं लंदन, और वहाँ पे वो ख़त्म कर देते हैं, वहाँ पे वो किल करते हैं माइकल ओ डायर को. क्योंकि जालियनवाला बाग के पीछे अगर कोई बंदा है तो ये वाला है, क्योंकि इसी ने जो है जनरल डायर को कमांड किया था कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में रखो. मिलिट्री को कमांड किया गया था कि आप जाओ, अगर कहीं भी पब्लिक गैदरिंग दिखे उन पर फायर करो. एंड दिस वाज द मैन जो इसके पीछे था. सो इसको फिर सरदार उधम सिंह ने किल किया कहाँ पे? लंदन में, 1940. और फिर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में ये देखा, उन्होंने एक कमीशन को अपॉइंट किया जिसका नाम था हंटर कमीशन. इस कमीशन को क्यों अपॉइंट किया गया? कि आप इंडिया में जो है मतलब वहाँ की जो एक्टिविटीज़ है उनको देखो, आप इसके ऊपर इंक्वायर करो, इस जालियनवाला बाग मैसेकर के ऊपर इंक्वायर करो. ये किसने अपॉइंट की थी? ब्रिटिश ने, हंटर कमीशन. और साथ साथ जो है आपको मैं बताऊं कि जो मॉरल इफेक्ट जब जनरल डायर से ये पूछा गया कि आपने ये क्यों किया, आपने इंसिडेंट क्यों किया, सो उसने बोला कि मैंने ये इंसिडेंट इसीलिए किया कि जो है सत्याग्रहीज है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, उनके माइंड्स में अपने खौफ को जगाने के लिए किया. एंड जो है ये कुछ वर्ड्स थे जो जनरल डायर ने बोले आफ्टर दिस इंसिडेंट. और यहाँ पे हमारे दिस टॉपिक्स ख़त्म हो जाते हैं. और अगर आपको मैं बोलूँ कि जो राउलेट एक्ट है, इसको हम एक और नाम से भी बोलते हैं, एनार्चियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट.
सिंपली एनार्चियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, इसको क्यों पास किया गया था ऑन द रिपोर्ट ऑफ सेडिशन कमेटी। सिंपल। सो ये हमारे दो टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं एंड आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो एंड जस्ट इफ यू वांट टू गेट द गुड नोट्स ऑफ दिस lecture, just join our WhatsApp group, link is in the description, and thank you for watching the video.